योगी ने लाउड स्पीकर बंद किया। अब अमित शाह इससे भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। मोदी सरकार कुछ ऐसा करने वाली है जिसके बाद देश में घमासान होना तय है। मोदी सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके बाद शरिया कानून खत्म हो जाएगा। जब पूरा भारत हनुमान चालीसा और अजान पर रुका हुआ है, तब मोदी सरकार अपने मास्टर प्लान पर तेजी से काम कर रही है, जिसके बाद सियासी सुनामी आना तय है। फिर से देश में बड़े आंदोलन होंगे और उसके बाद हमेशा के लिए देश के कई बड़े नेताओं की दुकान बीजेपी हमेशा के लिए बंद कर देगी। अमित शाह ने सीधा इशारा किया है कि अब हम वो करने वाले हैं जिसका हमने देश की जनता से वादा किया था, जैसे 370 लागू किया और CAA लेकर आए, ट्रिपल तलाक को खत्म किया, वैसे ही एक देश एक कानून भी बनाएंगे। यह देश अब भारत के संविधान से चलेगा, न कि धर्म के आधार पर। कुछ कानून देश में उसी दिन लागू हो जाने चाहिए थे जिस दिन भारत आजाद हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने धर्म के आधार पर वोट लेने की रणनीति तैयार की। कांग्रेस को वोट भी मिले, कांग्रेस ने 65 सालों तक राज भी किया, लेकिन देश का क्या हुआ किसी ने नहीं सोचा। जब देश में संविधान है तो फिर धर्म के आधार पर नियम क्यों बने? मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि उनके लिए संविधान नहीं शरिया कानून बड़ा है और वो उसी के हिसाब से चलेंगे। अब भारत में अलग अलग नहीं बल्कि सभी के लिए एक कानून होने जा रहा है। 75 सालों से देश पर जो कानून कांग्रेस ने थोपा, उसे अब मोदी और अमित शाह हटाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की बैठक लेते हुए अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार अब कॉमन सिविल कोड लागू करेगी। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। इस समय भारत में शादी, तलाक, संपत्तियों पर अधिकार, जन्म से लेकर मृत्यु तक के कानून अलग अलग धर्मों के हिसाब से लागू हैं। देश को आजादी मिली तो उस वक्त पंडित नेहरू PM बने। उनकी सरकार ने हिंदुओं के लिए अलग तो मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाए। हिंदुओं के लिए ढेरों कानून बने, लेकिन मुसलमानों को शरीयत के आधार पर पूरी आजादी दे दी गई। संविधान एक लागू किया गया, लेकिन अधिकारों में कानून का बंटवारा कर दिया गया। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट तो बना, लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। 3 तलाक पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलकर नया कानून बना दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कॉमन सिविल कोड के लागू होते ही हर नियम संविधान के मुताबिक हर धर्म पर समान रूप से लागू होंगे। जैसे आप मुस्लिम हैं, आप कहते हैं कि हमारा शरीयत कानून कहता है कि तलाक के बाद दूसरी शादी तभी होगी जब हलाला की प्रक्रिया होगी। हलाला एक ऐसी प्रथा है जो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते। कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद हर मुस्लिम को तलाक वैसे ही लेना होगा जैसे भारतीय संविधान कहता है। अब संविधान तय करेगा कि कहां आपको टोपी पहननी है और कहां आपको टीका लगाना है। जैसे नवरात्र में हिंदुओं को आरती के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन मुस्लिम नमाज के लिए छुट्टी अपना अधिकार मानते हैं, क्योंकि शरीयत में उनको ऐसा कहा गया होगा। ऐसे में मोदी और अमित शाह मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद आप कहेंगे कि अब तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। दरअसल बीजेपी के पास 4 मुद्दे थे: राम मंदिर, 3 तलाक, 370 और कॉमन सिविल कोड, जिसमें 3 मुद्दे खत्म हो चुके हैं और अब चौथे की बारी है, और वह भी अब मोदी सरकार 2024 के पहले ही खत्म करने वाली है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह काम मोदी सरकार क्यों करना चाहती है, तो इसका भी जवाब सुनिए। दरअसल भारत में धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति लंबे अरसे से चली आ रही है। कोई भी धर्म जब कोई गलत कानून बनाता है तो उसे रोकने के बजाय उसे हवा दी जाती है। 3 तलाक के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे किसी मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो उसे हलाला की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें उसका ससुर भी महिला के साथ संबंध बना सकता है। अब आप बताइए इसका समाज पर क्या असर होगा? लेकिन इस कानून के बाद अब ऐसा नहीं होगा। बीजेपी के इस कानून के बाद देश की सियासत में भूचाल आना तय है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार को ये कानून लाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,